अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो इंडिकेटर शेयर करने वाला हूं, ये मेरा एक पर्सनल इंडिकेटर है और ये प्रीमियम इंडिकेटर है। लेकिन आज के दिन मैं आप लोगों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये इंडिकेटर देने जा रहा हूं। तो वीडियो को आप लोग लाजमी देख लें, लास्ट तक देख लें और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर स्ट्रेटजी भी समझ आ जाएगा और आप लोग किस तरह इस इंडिकेटर को एक्सेस कर सकते हैं, ये भी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोगों को जो चार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है और इस चार्ट में अगर आप लोग चेक कर लेंगे तो हमारा इंडिकेटर जो है ये ऑटोमेटिकली बाय का भी सिग्नल दिया है और मार्केट का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे हमें पता चल रहा है। सबसे पहले अगर इंडिकेटर की बात करें तो ये इंडिकेटर जो है ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड की डायरेक्शन बता देता है। ये ऑटोमेटिकली आप लोगों को जिस टाइम फ्रेम पे भी अगर आप लोग मार्केट को एनालाइज कर लेंगे उस टाइम फ्रेम पे आप लोगों को ऑटोमेटिकली ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देगा। जस्ट लाइक स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर भी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है और नीचे भी ट्रेंड लाइन है, तो ये मार्केट की डायरेक्शन को ऑटोमेटिकली आप लोगों को बता देता है। अगर आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो अगर आप लोग ये इंडिकेटर अपने चार्ट पे अप्लाई कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को इस चीज़ का नॉलेज होगा कि भाई अभी मार्केट की डायरेक्शन अप है या डाउन है। अभी रिसेंटली आप लोगों को स्क्रीन पे यहाँ पे जो चार्ट नज़र आ रहा है इसमें अगर आप लोग चेक कर लेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने हमें बाई का सिग्नल दिया था और मैंने प्रीवियस इस लेवल पे ट्रेड लिया था। जो नहीं मार्केट ने मुझे बाई का सिग्नल दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा टारगेट भी अचीव हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात कर लूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 71% का प्रॉफिट भी हो चुका है। और इसके अलावा यहाँ पे जब सेकेंड टाइम मार्केट ने यहाँ पे बाई का सिग्नल दिया उसके बाद भी आप लोग रिजल्ट चेक कर लें और यहाँ पे मार्केट ने कितना अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। और अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट अगर बाई सिग्नल देने के बाद मार्केट की बात करें 37% मार्केट अब जा चुका है। और इसके अलावा ये मार्केट आप लोगों को सेल का भी सिग्नल प्रोवाइड करता है। यहाँ पर मार्केट ने सेल का सिग्नल दिया, ठीक है। अब सेल के बाद अगर आप लोग इस पर शॉर्ट की एंट्री कर लेते तो यहाँ से यहाँ तक आप लोगों का अभी ऑलमोस्ट अगर बात कर ले तो 52% मार्केट नीचे गिरा है। और इसके अलावा यहाँ पे मार्केट ने दोबारा बाई का सिग्नल दिया और अगर आप लोग यहाँ से यहाँ तक मेजर करें तो 88% मार्केट ने पंप किया है। और इसके अलावा सेकंड यहाँ भी आप चेक कर ले कि यहाँ पे भी हमें मार्केट ने बाई का सिग्नल दिया और देन यहाँ पे 71% मार्केट ने पंप किया है। तो इस तरह ये इंडिकेटर जो है आप लोगों को सेल का भी सिग्नल प्रोवाइड करता है और बाय का भी सिग्नल प्रोवाइड करता है। लेकिन ये जो इंडिकेटर है इसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी की बेस पे ये काम करता है। ये नहीं कि आप लोगों ने जस्ट सिंपल इंडिकेटर लगा दिया और उसके बाद आप लोगों ने बाय के सिग्नल पे आप लोगों को बाय कर लेंगे, तो ये बिल्कुल एक गलत अप्रोच है। और यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को जो सेटअप यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, हमारे पास A+ सेटअप है, ए सेटअप है और उसके बाद बी सेटअप है और सी सेटअप है। ये सारे सेटअप्स जो हैं आप लोग अगर मास्टर कर लेंगे तभी आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये इंडिकेटर किस तरह मार्केट में वर्क करता है। तो इस इंडिकेटर के ऊपर हमने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाया है, प्रॉपर कंसेप्ट बनाया है ना। अगर आप लोग स्ट्रेटजी को सीख पाते हैं तभी ये इंडिकेटर आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि देखिए प्रीवियस मेरा एक व्हाट्सएप चैनल था और अभी वो व्हाट्सएप चैनल जो है मेरा बैंड हो चुका है और मैंने दोबारा एक न्यू व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया है। तो अगर आप लोग जो हैं मेरे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आप लोगों को क्रिप्टो ट्रेडर उबैद रमज़ानी के नाम से ये व्हाट्सएप चैनल देखने को मिलेगा। ये मैंने रिसेंटली ओपन किया है और अभी इसमें फॉलोवर्स भी कम है क्योंकि प्रीवियस हमारा जो व्हाट्सएप चैनल था वो बैंड हो चुका है, वो डिलीट हो चुका है। अब रिसेंटली मैंने ये न्यू चैनल क्रिएट किया है। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कम से कम मेरे इस चैनल पे 500 फॉलोवर्स होते हैं तभी मैं आप लोगों को गिव अवे दूंगा। और ये इंडिकेटर में इंशाल्लाह 500 फॉलोवर्स कंप्लीट होने के बाद अपनी इसी चैनल पे इसका स्क्रिप्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि ये इंडिकेटर जो है ये प्रीमियम इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर को मैंने खुद डिज़ाइन किया है और इसका जो स्ट्रेटजी है ये मैंने खुद यहाँ पे बनाया है। अब देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब भी आप लोग मार्केट में इस इंडिकेटर को यूज़ कर लेंगे तो आप लोगों ने 3 टाइम फ्रेम यूज़ करनी है। अब हमारा स्ट्रेटजी जो है वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है। इसमें हम डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम को देखते हैं और 1 आवर की टाइम फ्रेम पे आके हम मार्केट को एनालाइज करते हैं और एंट्री लेते हैं अगर मार्केट हमें बाय का सिग्नल प्रोवाइड करता है। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं ये सारी चीज़ें रिमूव करके इस इंडिकेटर की आपको मैं बता दूँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सेटअप्स बनते हैं। ट्रेड क्वालिटी की अगर बात कर ले तो यहाँ पे आप लोग चेक कर ले ट्रेड क्वालिटी एडवांस स्ट्रेटजी बाय क्रिप्टो ट्रेडर, ठीक है। तो इसमें आप लोगों के पास सबसे पहला जो सेटअप है ये हमारे पास ए सेटअप है, A+ सेटअप, जो कि हमारे पास एक बेस्ट सेटअप है। अब A+ सेटअप में हमारे पास क्या होता है कि A+ सेटअप में हमारे पास डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम और 1 आवर की टाइम फ्रेम को हमने चेक करना होता है। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का स्ट्रक्चर अप होना चाहिए, 4 आवर की टाइम फ्रेम पे मार्केट का स्ट्रक्चर अप होना चाहिए और 1 आवर की टाइम फ्रेम पे अगर आप लोगों को बाय का सिग्नल मिल जाता है तो ये आप लोगों के पास एक बेस्ट A+ सेटअप बन जाता है। और इस सेटअप की एक्यूरेसी बहुत ही बेस्ट है।
अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई ए प्लस सेटअप किस तरह काम करता है। और इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा सेटअप भी है जो कि ए सेटअप है। अब ये ए सेटअप जो है ये किस तरह वर्क करता है ये भी मैं ज़रा आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग इस पे चेक कर ले तो यहाँ पे ए सेटअप में हमारे पास क्या है कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट अप होनी चाहिए और 4 आवर की टाइम फ्रेम पे मार्केट पुल बैक लेके सपोर्ट लेवल पे आनी चाहिए। कोई डिमांड लेवल हो या हमारी ट्रेंड लाइन लेवल पे आ जाए तो ये हमारे पास पुल बैक होता है। और 1 आवर की टाइम फ्रेम पे अगर ब्रेकआउट और प्लस बाय का सिग्नल आपको मिल जाए तो ये आपके पास ए प्लस सेटअप है। अब आप लोगों ने क्या करनी है कि भाई इस स्ट्रेटजी को सीखना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है, तभी आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाएंगे। अदरवाइज ये इंडिकेटर आप लोगों के लिए काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात कर लें तो अभी आज के दिन ये जो कॉइन है आप लोगों को नजर आ रहा है CLO USDT, अच्छा खासा इसने मोमेंटम दिखा दिया, ऑलमोस्ट 25% मार्केट अब भी है। अब इसमें सबसे पहले अगर हम चेक कर ले तो मल्टी टाइम फ्रेम हम डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं, मार्केट ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम पे क्या आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा जो इंडिकेटर है ये ऑटोमेटिकली आप लोगों को मार्केट का स्ट्रक्चर बता देता है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है मार्केट का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने में तो ये इंडिकेटर बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे चेक कर ले कि भाई एक ऊपर जो हमारे पास ट्रेंड लाइन है और नीचे हमारे पास ट्रेंड लाइन है डेली टाइम फ्रेम पे, और मार्केट जो है इसी स्ट्रक्चर के बीच में कुछ यूं ऊपर जा रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये जो ट्रेंड लाइन है इनकी स्लोप, इनकी डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ है। तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, यानी मार्केट का स्ट्रक्चर अप है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन कुछ नीचे होते तो हम कहते कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर फिलहाल बेरिश है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें ये आइडिया हो गया इंडिकेटर लगाने से कि भाई अभी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अप ट्रेंड में है, बुलिश स्ट्रक्चर है, तो हमने हमेशा बाई की तरफ ही फोकस करनी है। और प्रीवियस भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ए प्लस सेटअप के लिए डेली टाइम फ्रेम का मार्केट में अप होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, सेकंड जो हमारा कंसेप्ट है वो 4 आवर की टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 4 आवर की टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है। तो सिंपल, अगर आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मिल रहे हैं तो आप लोग वो लेवल ड्रॉ कर लें। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने सिंपल 4 आवर की टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है और यहाँ पे आप लोगों ने मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है। देखिए, अगर ये तीनों टाइम फ्रेम अप में है, बुलिश हैं, तो इट मीन्स ये है कि आप लोगों ने बाइंग ही करना है, सेलिंग आप लोगों ने नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आवर की टाइम फ्रेम पे हम इसको एनालाइज करते हैं। लेट मी टू शो यू अब 4 आवर की टाइम फ्रेम पे मार्केट का क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें दिखा रहा है। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का भी इशू है और इसी वजह से थोड़ा लोडिंग में टाइम ले रहा है। अब लेट्स सी, हम देखते हैं कि भाई 4 आवर की टाइम फ्रेम पे इसका क्या स्ट्रक्चर, क्या सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। तो ये था हमारे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम। अब जब आप 4 आवर की टाइम फ्रेम पे आ जाओगे तो यहाँ पे आप लोग मार्केट का स्ट्रक्चर चेक करें। यहाँ भी मार्केट आप लोगों को क्या बता रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन आप लोगों को नजर आ रहे हैं ऊपर नीचे, ठीक है, इन ट्रेंड लाइन को अगर आप चेक कर लेंगे तो इनका डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है। तो इट मीन्स ये है कि भाई 4 आवर की टाइम फ्रेम पे भी मार्केट अप है। और अगर हम इस मार्केट की स्ट्रक्चर चेक कर ले तो ये कुछ इस तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, अभी मजीद ये मतलब ये CLO USDT जो है आज के दिन पंप करेगा क्योंकि इसने अपने रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक किया है। अब देखिए, जो हमारे पास यहाँ पे चेकलिस्ट था कि क्या होना चाहिए भाई, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट अप होनी चाहिए, 4 आवर की टाइम फ्रेम पे भी मार्केट अप होनी चाहिए। अब 4 आवर की टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली इन स्लोप से आपको पता लग रहा है कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। अब जब आप 4 आवर की टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करोगे तो आप लोगों ने यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई लेवल ड्रा करनी है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पे प्रीवियस मार्केट ने हाई लगाया था। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एक सप्लाई लेवल था और यहाँ से अगर हम चेक कर ले तो आपको एक वीक नज़र आ रहा होगा। मार्केट ने यहाँ पे पहले ब्रेकआउट दिया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल ले लिया। अब सप्लाई एंड डिमांड लेवल अगर हम यहाँ पे ड्रा कर लेंगे, देखिए अब ये जो हमारे पास सप्लाई लेवल है ये तो ख़त्म हो चुका है क्योंकि यहाँ पे ऊपर इसने वीक छोड़ा हुआ था। अब हमारा सप्लाई लेवल क्या होगा भाई, ये जो वीक बना है ये हमारे पास सप्लाई लेवल है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सप्लाई लेवल है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बस प्रीवियस लेवल को ही कंसीडर कर लेते हैं। अब प्रीवियस लेवल को आप लोगों ने कंसीडर नहीं करना है। आप लोगों ने जो अभी रिसेंटली न्यू वीक लगा है, जो हाई लगा है, वही आप लोगों के पास सप्लाई लेवल है। अभी रिसेंटली अगर हम मार्केट को चेक कर ले तो अपनी ब्रेकआउट लेवल पे है और ब्रेकआउट को किस तरह ट्रेड करना है इसके ऊपर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है। अगर आप लोग मेरे चैनल को विजिट कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है जी, और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग डिमांड लेवल ड्रा कर लेंगे तो ये हमारे पास रिसेंटली न्यू डिमांड लेवल है। प्रीवियस इस लेवल से मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम दिया था, अब भी मार्केट जो है इसी लेवल से उठा है। अब यहाँ पे अगर हम चेक कर लें तो 4 आवर की टाइम फ्रेम पे भी मार्केट का स्ट्रक्चर अप है, सप्लाई एंड डिमांड लेवल हमने ड्रा किया। अब यहाँ पे हमारे पास ब्रेकआउट है।
अब देखिए ब्रेकआउट को किस तरह ट्रेड करना है ये तो एक अलग टॉपिक है और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने मजीद वीडियो चाहिए ब्रेकआउट के ऊपर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ब्रेकआउट के ऊपर आप लोग एक वीडियो बना दे, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रेकआउट हो चुका है। चले तो ये तो हमारे पास इंडिकेटर था कि डेली टाइम फ्रेम पे आप है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप है। अब हम क्या करेंगे भाई, 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे। और हमारा यहाँ पे चेकलिस्ट क्या था कि 1 आवर की टाइम फ्रेम पे अगर बाई का सिग्नल मिल जाए हमने बाई करना है। ठीक है जी, आप लेट्स सी यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे हमें बाई का सिग्नल मिला था। देखें हमें बाई का सिग्नल यहाँ पे बटन पे ही मिल चुका था। ठीक है, ये हमारे पास प्रीवियस एक स्ट्रॉन्ग डिमांड लेवल था। इसी डिमांड लेवल के नज़दीक यहाँ पे हमें बाई का सिग्नल मिल चुका था। देखिए प्रीवियस अगर हम चेक कर ले 1 आवर की टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे दिखाया था। ठीक है जी, अब दोबारा जब मार्केट इसी डिमांड लेवल पे है तो इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन की। ये जो आप लोगों को छोटे छोटे यहाँ पे कैंडल्स नजर आ रहे हैं इसका मतलब है कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन के फौरन बाद हमारा जो मार्केट जो है इसने यहाँ पे बाई का सिग्नल दिया था। अब इस बाई सिग्नल पे अगर आप लोग ट्रेड लेते हैं तो आप लोगों का भी यूं इस तरह प्रॉफिट हो जाना था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को बाई का सिग्नल मिला, आप लोगों ने बाई किया। देखिए हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं ना। जब आपको बाई का सिग्नल मिल जाए आप लोगों ने क्या करनी है भाई, सिंपल आप लोगों ने जो है अपनी एसएल जो है अपनी डिमांड लेवल के नीचे आप लोगों ने लगानी है। ये हमारा जो है एसएल होगा। ठीक है, एसएल इस एक कैंडल के नीचे होगा, ये जो कैंडल है जहां पे हमें बाई का सिग्नल मिला है। और टारगेट जो है वो नेक्स्ट हमारा पास जहां तक सप्लाई लेवल बनता है वहां तक हमारा टारगेट होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 13% का रिस्क बनता था और 53% का प्रॉफिट था, जो कि ये भी अचीव हो चुका है। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके हम इस तरह मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप लोग इस इंडिकेटर को किस तरह यूज कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मार्केट की बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पे अभी ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, और ब्रेकआउट पे हम डायरेक्ट कभी भी ट्रेड नहीं लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से ये मार्केट अभी गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। अब अगर इस मार्केट ने ऊपर जाना है तो हम इसको डेफिनेटली ऊपर जाने देंगे, फिर थोड़ा बहुत ये नीचे अगर इसको रीटेस्ट करता है देन ओके हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेड है। और इसके अलावा सेकंड ऑप्शन ये है कि भाई दोबारा मार्केट हमें कहीं यहाँ पे दोबारा बाय का सिग्नल दे दें। ठीक है, तभी हम बाय कर लेंगे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट अप है, 4 आवर की टाइम फ्रेम पे मार्केट अप है और 1 आवर की टाइम फ्रेम पे भी मार्केट का स्ट्रक्चर अप है। तीनों के तीनों मार्केट का स्ट्रक्चर अप है, लेकिन बाय का सिग्नल हमें यहाँ पे नीचे मिला था तो हमारी बाइंग यहाँ पे बनता था डिमांड लेवल पे। अभी इस लेवल पे बाय करना मुनासिब नहीं है जब तक हम कोई कंफर्मेशन ना कर ले। तो ये इंडिकेटर आप लोगों को ऑटोमेटिकली मल्टी टाइम फ्रेम इस तरह एनालिसिस करके आप लोगों को मार्केट का स्ट्रक्चर बता देता है। आई होप सो कि आप लोगों को ये इंडिकेटर समझ आ चुका होगा। इस इंडिकेटर के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मैंने वर्क किया है। अभी रिसेंटली कोई कोर स्ट्रेटजी कोई और कोइन में अगर आपको दिखा दूं तो यहाँ पे लेट्स से सागा कोइन है, इसको हम ज़रा एनालाइज कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है। अब रिसेंटली यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो 4 आवर की टाइम फ्रेम पे लेट्स से मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। 4 आवर की टाइम फ्रेम पे मार्केट का स्ट्रक्चर आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे अप है। ठीक है, ये जो आपके पास लाइनें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले चलें 4 आवर की टाइम फ्रेम से पहले भी हमारे पास डेली टाइम फ्रेम होनी चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पे हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो चूंकि यहाँ पे अगर हम मार्केट का स्ट्रक्चर चेक कर लें तो ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन है। ठीक है जी, यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर नीचे आप लोगों को शो हो रहा है। यहाँ पे देख लें मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है तो वहाँ पे बाइंग करना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमने मार्केट के साथ चलना होता है। मार्केट में अगर डेली टाइम फ्रेम अप है तो इट मीन्स हाइयर टाइम फ्रेम बुलिश है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम एंट्री ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो ये जो दो ट्रेंड लाइन आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ठीक है, इनका स्लोप आप चेक कर ले भाई ये नीचे हैं। तो इट मींस कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है तो हमने यहाँ पे बाइंग ही नहीं करना है। ठीक है, तो बाइंग के लिए हम सबसे पहले कोई डेली टाइम फ्रेम जो है वो हमारे पास बुलिश होना चाहिए। अब लेट्स से यहाँ पे मैं आप लोगों को एक कॉइन बता देता हूँ। यहाँ पे इस कॉइन को चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कौन सा कॉइन है, ये है एरो यूएसडीटी कॉइन है और डेली टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास ओपन है। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे हम मार्केट का स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। कोई सप्लाई लेवल या डिमांड लेवल हो तो वो हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले आप लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का स्ट्रक्चर आप लोगों को क्या नजर आ रहा है। मार्केट ने यहाँ पे बाय का भी सिग्नल दिया और जो हमारा इंडिकेटर है इसका जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये भी हमारे पास बुलिश है। ठीक है, और इसके अलावा जो VAR लाइनें हैं इनके ऊपर भी मार्केट चल रहा है, तो इट मीन्स के डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट अप है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा सेटअप बन रहा है, A+ सेटअप बन रहा है या A सेटअप बन रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर अप है, डेली अप है, सो A सेटअप में भी डेली अप होनी चाहिए।
अब आते हैं कि भाई 4 आवर की टाइम फ्रेम पे इसका क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो सिंपल हम क्या कर लेंगे, अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास डिमांड लेवल भी है, ठीक है, सप्लाई लेवल भी है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ से मार्केट में अच्छा खासा फॉल आया था, अब दोबारा मार्केट ऊपर गया है, अभी इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है। अब ये ब्रेकआउट फेल है, फेक है, या ये ब्रेकआउट रियल है, ब्रेकआउट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पे अभी रिसेंटली अगर हम बात कर ले तो ये हमारे पास जो सप्लाई लेवल है इसका अभी यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट भी यहाँ पे, जो कि एक बुलिश साइन है हमारे लिए। अब उसके बाद हम आते हैं 4 आवर की टाइम फ्रेम पे, मार्केट का स्ट्रक्चर चेक कर लेंगे। देखें अगर मार्केट का स्ट्रक्चर 4 आवर की टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे भी ये स्लोप आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। मार्केट का जो ट्रेंड लाइन है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, डेली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट अप है, 4 आवर की टाइम फ्रेम पे भी मार्केट अप है, और यहाँ पे अभी रिसेंटली हमारे पास एक सप्लाई लेवल था, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। अब इस ब्रेकआउट पे हम डायरेक्ट कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे, ब्रेकआउट के ऊपर इंशाल्लाह मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। इसके लिए आप लोग सिर्फ कमेंट करनी है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ये इंडिकेटर चेक कर लेंगे तो इसका ट्रेंड ऑटोमेटिकली आप लोगों को बता रहा है। फर्स्ट इसने यहाँ पे आप लोगों को बाय का सिग्नल दिया था, यहाँ पे आप लोगों ने बाइंग करना था, लेकिन आप लोगों ने बाय नहीं किया है। तो अभी चलें, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट अप है, ये तो हो गया, 4 आवर की टाइम फ्रेम पे भी मार्केट अप है। अब आते हैं भाई, ये दो कंडीशंस तो हमारे सेटिस्फाई हो गए, हमने चेकलिस्ट को फॉलो करना है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अप है। अब 1 आवर की टाइम फ्रेम पे अगर हमें बाय का सिग्नल मिलता है तभी हम बाय कर लेंगे। यहाँ पे 4 आवर पे कोई पुल बैक नहीं हुआ है, मार्केट स्ट्रांगली अप जा रहा है, तो ये हमारे पास A+ सेटअप में आने के चांसेस है। अगर 1 आवर पे हमें बाय का सिग्नल मिल जाता है फिर हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। और प्रीवियस देखते हैं कि भाई कहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिला था। लेट्स सी, यहाँ पे 1 आवर की टाइम फ्रेम पे हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं। शिफ्ट करने के बाद अगर हम चेक कर ले तो प्रीवियस मार्केट ने हमें यहाँ पे एक बाय का सिग्नल दिया था, ठीक है, इस लेवल पे। तो यहाँ पे अब डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट अप था, 4 आवर की टाइम फ्रेम पे मार्केट अप है, 1 आवर की टाइम फ्रेम पे मार्केट ने यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल दिया था, जो कि हम यहाँ पे बाय कर सकते थे। और अभी रिसेंटली बात कर ले तो ये हमारे पास सप्लाई लेवल है, अभी मार्केट का यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। तो इस ब्रेकआउट पे हम कभी भी डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेंगे। और 1 आवर की टाइम फ्रेम पे भी अगर आप लोग चेक कर लेंगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ अप है। अब ये दोबारा मार्केट अगर इसको रिटेस्ट करता है फिर उसके बाद हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं इसकी हाई ब्रेक पे, तभी ये हमारे पास कंटिन्यू होगा। क्योंकि ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो हमारे पास 3 टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम एंड 1 आवर टाइम फ्रेम। इन 3 टाइम फ्रेम पे मार्केट का स्ट्रक्चर अप है और अब रिसेंटली यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। अब इस ब्रेकआउट पे तो हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेंगे, इसका रिटेस्ट का हम वेट कर लेंगे, तभी हम बाय कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन इसका ये है कि भाई दोबारा इसी तरह कहीं पे यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिल जाए, हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। तो ओवरऑल ये जो कॉइन है, इस तरह के कॉइन आप लोगों के वॉच लिस्ट में आनी चाहिए। अगर आज आप लोगों को सेटअप नहीं मिल रहा है तो इंशाल्लाह कल आप लोगों को सेटअप मिल जाएगा। और इस पर भी अगर आप लोग मार्केट का स्ट्रक्चर चेक कर ले तो भाई मार्केट ने ऊपर यहाँ तक जाना है, ठीक है, इस लेवल तक जाना है, लेकिन आप लोगों ने बाय कब करना है, बाय आप लोगों ने इस इंडिकेटर की बाय सिग्नल पे आप लोगों ने बाय करना है या रिटेस्ट पे आप लोगों ने बाइंग करना है। तो इस तरह मार्केट जो है इजीली आप लोगों को स्ट्रक्चर बता देता है। और डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम पे मल्टीपल एनालाइज करके आप लोग इजीली इस इंडिकेटर को यूज़ करके अपनी स्ट्रेटजी को आप इन्हेंस कर सकते हैं। बाकी इस तरह के मजीद अच्छी वीडियोज़ के लिए आप मुझे फॉलो करते रहें, ठीक है जी। और ये पूरा एक कंसेप्ट है, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो भी बनाऊंगा। और ये इंडिकेटर आप लोगों को मिल सकता है, मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये इंडिकेटर दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए लास्ट में ये है कि भाई मैंने यहाँ पे जो चैनल क्रिएट किया है क्रिप्टो ट्रेडर उबैद व्हाट्सएप चैनल, इसमें कम से कम अगर 500 फॉलोअर्स होते हैं तभी मैं ये गिव अवे आप लोगों को दूंगा। आप लोग जल्दी से मेरे इस व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन करें। और इसके अलावा अगर आप लोग पर्सनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं या बेसिक टू एडवांस क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, पूरे स्ट्रेटेजी को समझना चाहते हैं, तो उस हवाले से आप लोग 1-to-1 प्राइवेट मेंटरशिप का एक्सेस ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।